नाम Recording in progress. हाँ जी, शुरू करो दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अपना माइक खोलो पहले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम शुरू कर रहे हैं सिंधी ग्रंथ निज बुद्ध की वाणी सागर सिंगार। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की जब वाणी उतर गई। ये जो सिंधी वाणी है, ऐसा नहीं कह सकते ये सबके ऊपर है, लेकिन ये उपका ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें ये समझना है कि हमने अपनी निस्बत को कितना जाना, कितना पहचाना। इंद्रावती जी की आत्म ने अपनी निस्बत को जान करके कैसे राज्य के साथ झगड़ा किया। अपनी निस्बत को जाने बिना कोई भी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता। झगड़ा वो नहीं, डंडे वाला झगड़ा नहीं है। ये अपनी आत्माओं के लिए, अपनी सखियों के लिए कि राजी, अगर आप मुझे दर्शन दे रहे हो तो आप मेरे साथ जो 12,000 आत्माएं लगी हुई हैं, इनको भी दर्शन देना आपने। तो इस तरह से इस सिंधी ग्रंथ से हम जानेंगे कि कैसे मुखवाणी को संविधान माना गया। इंद्रावती जी क्या बन जाती है? वकील बनती है। किसकी तरफ से? हम सब आत्माओं की तरफ से। इंद्रावती जी कहते हैं राजी, जैसे आप मुझे दर्शन दे रहे हो, इन सब सखियों को भी दर्शन दीजिए। आप कहते हो कि मैं अकेली आ जाऊं, तो मैं अकेली तो नहीं आने वाली। ये आपका दिया हुआ शरबत का प्याला मुझे मीठा नहीं लगता। पहले मेरी आत्माओं को ये प्याला पिलाओ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। और इस तरह से ये सिंधी ग्रंथ में अब हम आनंद लेंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से। इंद्रा, जब हम सिंधी ग्रंथ की भूमिका पढ़ेंगे तो इसमें एक राजा की कहानी भी लिखी हुई है, वो पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे कि उस कहानी का भाव क्या है। वो पढ़ेंगे अभी मीनू। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। शुरू करते हैं पर सिंधी। निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब वतन सहित। श्री महामती जी के धाम हृदय से प्रवाहित होने वाली सिंधी ग्रंथ की ये अमृत धारा परमधाम की आत्माओं को विरहा, प्रेम, मूल संबंध तथा वाहिदत आदि की स्पष्ट रूप से पहचान कराने वाली है। वस्तुतः ये ग्रंथ परमधाम के चारों ग्रंथों खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार उसका क्या है? उपसंहार है। इन चारों ग्रंथों को तारतम का तारतम कहे जाने की शोभा प्राप्त है, किंतु ये सिंधी ग्रंथ इनका उपसंहार है, यानी इनका भी है ना किरण दीदी?
ये तारतम तो का ग्रंथों का तारतम और, उपसंहार है। हाँ जी, हाँ, इन चारों ग्रंथों का उपसंहार। उपसंहार है इन चारों का भी। अच्छा, हम्म। तो ये ग्रंथ हमें इस बात का चिंतन करने के लिए विवश कर देता है कि इन चारों ग्रंथों की अमृत वाणी को हमने कितना आत्मसात किया है। संसार के भक्त जन जहां अपने परमात्मा से अपनी मांग पूरी करने या अपने अपराधों के क्षमा दान के लिए अति दीन भाव में करुण पुकार करते हैं, वहीं ये सिंधी की वाणी प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि को ये अमर संदेश दे रही है कि अपने प्राण वल्लभ के समक्ष अपनी मांगों को प्रेम के माधुर्य भरे शब्दों में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः प्रेम के माधुर्य की गहनतम स्थिति का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। तो इस ग्रंथ के अवतरण के संबंध में अभी जैसे किरण दीदी ने बताया कि एक कथानक प्रसिद्ध है जो संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार किसी राजा के ऊपर पड़ोस के शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा की निष्क्रियता देखकर महारानी ने स्वयं ही राजा का श्रृंगार किया और अस्त्र शस्त्र लेकर सेना सहित शत्रु राजा से युद्ध किया। उसे युद्ध में परास्त करने के पश्चात उस समय की परंपरा के अनुसार वह राजा की कन्या लेकर आई। जोश में भरी होने के कारण इसी प्रकार उसने 11 अन्य राजाओं को भी हरा दिया और उनकी कन्याएं लेकर आई। राजमहल में इन 12 कन्याओं ने जब विवाह करने के लिए आग्रह किया तो उस महारानी ने अपने प्रीतम राजा से निवेदन किया कि महाराज, आपको तो विदित है कि मैं भी आपकी महारानी हूं। इन कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण तो केवल आप ही कर सकते हैं। तो इस कथानक का सूक्ष्म भाव ये है कि इस जागनी लीला में श्री इंद्रावती जी ने अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप धारण करके हम ब्रह्म सृष्टियों को जागृत किया। 12 कन्याएं अर्थात 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की प्रतीक स्वरूपा हैं। परम धाम की आत्माओं को निज धाम का प्रेम और आनंद मूल स्वरूप श्री राज्य से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए श्री महामती जी, श्री इंद्रावती जी ने धामधनी से ये प्रार्थना की कि इन आत्माओं को अंगीकार कर अपने प्रेम और आनंद के रस में डुबोइए। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि यदि मात्र मूल स्वरूप से ही सुंदर साथ को परमधाम का प्रेम और आनंद मिल सकता है, तो इस संसार में श्री महामती जी को अक्षरातीत के स्वरूप में शोभा देने की क्या आवश्यकता थी। क्या महाराजा श्री छत्रसाल जी, श्री लालदास जी, श्री भीम भाई और श्री चिंतामणि आदि ने उन्हें अक्षरातीत मानकर भूल की थी? एवं क्या इस स्वरूप पर ईमान लाने से कोई लाभ नहीं है? यदि ऐसा ही है तो श्री बीतक साहब में उन्हें 226 बार श्री राज, 22 बार हक एवं 4 बार अक्षरातीत कहने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसी स्थिति में श्री मुखवाणी में बारंबार इस स्वरूप को अक्षरातीत क्यों कहा गया? चौपाई आ रही है। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्ट सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। सुर असुर सबको ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चिन्ह।
चुपई का अर्थ करना है दीदी, चुपई है इसमें। निकाल लो ना चुपाई का अर्थ। हाँ, ये किरण दीदी बैठी जो सुंदर साथ है, शीतल दीदी इनसे चुपई का अर्थ हाँ कर जी, लेंगी। प्रणाम जी। किरण दीदी कर दे करना। कोई नहीं, आप करो शीतल दीदी। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म शिष्ट सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। जैसे ऊपर कहा गया ना कि फिर इनको अक्षरातीत क्यों कहा गया, तो उसके बारे में भी कहा कि श्री मुखवाणी में बार बार ये चुपाई आती है, कई बार आई है कि ये अक्षरातीत क्यों कहा गया, इन्हें ही क्यों कहा गया। श्री प्राणनाथ जी तो कहा कि इस ब्रह्मांड में प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए ब्रह्म सृष्टि सिरदार, यानी ब्रह्म सृष्टि के लिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ईश्वर सृष्टि और जीव, इन सब के लिए वो प्रकट हुए और सबों ने आकर इनके दीदार किए, यानी इनको पहचाना। तो दीदार इनके, ये ब्रह्म सृष्टि सिरदार इनके लिए तो परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के लिए प्रभु थे। शायद यही है इसमें, सब हाँ आए जी। करो दीदार, और सब ने आकर इनका दीदार किया। तो सब ये, उसके बाद अगली है सुर हाँ, असुर। अगली। हाँ हाँ, जी चलो। कर लो, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, आशी दीदी या दूसरी और हाँ भी जी, है चुपई। सुर असुर सबों के ए पति, सब पर एके दया। यानी ये प्रमाण दिया गया ना कि इनको क्षतित कहा गया। सुर यानी हिंदुओं और असुर मुसलमानों, सबों सबों के लिए ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। सब पर उन्होंने एक बराबर दया की। देत दीदार सबन को साई, जिन्नु जैसा जीना। लेकिन उन्होंने दीदार भी सबको वैसा दिया जिसका जैसा जैसा भाव था। जिसने कृष्ण रूप में चाहा उनको, ये श्री जी की, पन्ना जी की लीला लीला ना, तब की बात है कि उन्होंने सबको, सब पर एक जैसी दया की, यानी सबको परम धाम का दीदार करवाया। लेकिन जिसने जैसा उनको जिस भाव से चीना, जैसे अगर किसी ने कृष्ण के रूप में जाना तो उनको कृष्ण के दीदार हुए, जिन्होंने मोहम्मद साहब के रूप में जाना तो मोहम्मद साहब के दीदार हुए, जिन्होंने देवचंद्र जी के रूप में जाना तो वो उनके रूप में उनको वैसे वैसे दीदार दिए, दर्शन कराए और दर्शन दिए, अपना भी पहचान कराई। हम्म। प्रणाम जी। हाँ जी, आशी दीदी या वंदना आगे वाली चुपई कर लो। आशी दीदी खोलो। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सत बानी सबों की करी, आए करो दीदार। तीनों चौपाइयां इस बात का प्रमाण देने के लिए बताई गई हैं कि अब पूर्ण ब्रह्म आगे, यानी कि श्री प्राणनाथ जी के तन में जो आए हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, यानी कि वो सबके ही मालिक है, सबका ही पति, ऊपर भी आया ना, वो सबके हैं। तो उसके लिए ये चौपाई भी कह रही है कि जैसे ग्रंथों में कहा हुआ था कि परमात्मा आएंगे, आवसी धनी, धनी मतलब सबका मालिक, सबका खसम, वो जो आएंगे, आगमी करते पुकार, पहले से ही कह दिया था। कहते वो वाली वाणी जो है वो सबकी उन्होंने सत्य सिद्ध कर दी, आ गए, सो सब वाणी को सत्य सिद्ध कर दिया। इसलिए आज दुनिया वालों सारे आ जाओ, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, सबका ये पति है, आ जाओ दीदार कर लो। इनकी पहचान कराई और स्वरूप की पहचान कराई इन तीनों चौपाइयों में। प्रणाम जी। हाँ जी वंदना, हो गई। आगे की चुपई पन्ना आप कर दो। दुनिया दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानून ना सुनी, सो करो दीदार खसम। ये दुनिया को संबोधित करके कह रहे हैं, आखिरी दुनिया में ये लास्ट वाली लीला है ना, जागिनी लीला। तो इसमें तुम सभी आके उस पार ब्रह्म, क्योंकि इस समय ये जितनी भी हमने चुपैयां पढ़ी है ना, ये सब उस वक्त पई हैं जब महराज ठाकुर जी के तन के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है और उनको मूल स्वरूप के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जैसे हम तुम एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी स्थिति उस समय वो थी, तो वो तो देख रहे हैं, तो वो सबको कह रहे हैं तुम भी देखो। ये सिंधी है ना, हम सिंधी पढ़ रहे हैं, तो उनको दर्शन हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबको भी, पहले तो सबको कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, तुम सब भी देखो, तुम भी जीव सृष्टि भी आ जाओ, ईश्वरी सृष्टि भी आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी दीदार कर लो, क्योंकि वो इस समय बैठे हुए हैं और हर किसी को उसकी भावना के अनुसार दर्शन भी दे रहे हैं।
ये तो सबको कह रहे हैं, लेकिन सिंधी में फिर राज्य को कहेंगे कि तुम सबको दीदार दो। मैंने तो वादा कर लिया कि दे दो। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, तुम्हारे कितने भाग्य हैं कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे सामने दिख रहे बैठे हैं। जो कबू कानों ना सुनी, आज तक तो कभी तुमने सुनी नहीं, सो करो दीदार कसम। यही क्योंकि उस समय साक्षात सबको दर्शन उस एक तन में पांचों शक्तियों के होते थे, सभी के होते थे। जो जिस भाग से मिलता था उसको उसी भाग से दर्शन होते, जो मूल स्वरूप को देखता था उसको मूल स्वरूप भी दिखता। ठीक है, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी। किरण दीदी ठीक है, आगे चले। हाँ जी। तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने वाले आवेश स्वरूप को हम श्री राज्य का ही स्वरूप मानते हैं, उसी प्रकार श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान आवेश स्वरूप को भी हमें श्री राज्य का ही स्वरूप मानना पड़ेगा। अक्षरातीत पूर्ण होते हैं, इसीलिए मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में मूलतः कोई भी अंतर नहीं है। चौपाई आ रही है, तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। हाँ जी, और सुंदर साथ अनु दीदी आप बोलो, इस चौपाई का अर्थ बोलो अनु दीदी। हाँ जी, तुम ही उतर आए अर्थ से, मतलब कि राज्य महाराज इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य से कह रहे हैं कि तुम ही उतर आए अर्थ से, कि तुम ही क्यों मिलाप, मतलब तुम विराजी महाराज से कह रहे हैं कि आप ही तो उतर के आए हो, आपने तो हमें मिलाया है, हमें आप अपने आप से मिलाया है, आप अपनी पहचान दी है आपने। तुम ही दई सुध अरस की, मतलब अरस की मतलब कि आपने निस्बत की पहचान भी आपने करवाई है। और जो अरस से, जो अरस में हो आप, मतलब जैसे आप अरस में परम धाम में जैसे मतलब आप हो, अपनी पूरी पहचान, अपने 25 पक्ष की पूरी पहचान दे दी है। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको कर दो थोड़ा और क्लियर, आशा दीदी या शीतल दीदी, कोई भी क्लियर कर दो और भी। बस असल बात यही है, ज्यों अर्श में हो, जो स्वरूप आपका वहां अर्श में है ना, वही उतर आया है। जो भी महामती जी के लिए कह रहे हैं। महामती जी के लिए कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है मूल स्वरूप और महामती जी में, कोई अंतर नहीं। सिर्फ इतना ही है कि वो मूल स्वरूप वहां विराजमान है, अब आवेशित स्वरूप में मेरे अंदर आ गया है, महामती जी के अंदर आ गया। ये तुम बताना ही चाहते हैं कि अंतर तुम ही कोई नहीं। तो मेरे अंदर आए हो, तुम ही आए, मतलब तुम ही सब आए कुछ हो, तुम तुम ही ही मेरे हो। अंदर आए, मतलब हमें बता रहे हैं कि दोनों स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो नहीं है। परम में विराजमान है या श्री महामती जी के हृदय में विराजमान है, एक ही है। उसको एक ही कहा जा बात है। सकता है वो परम धाम में मूल स्वरूप है, यहाँ अवेश स्वरूप है, क्योंकि नूरी स्वरूप यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए अवेश स्वरूप में विराजमान है। तो तुम ही आए हो, धनी और कोई यानी नहीं है, जो तो ये वहां ना, पे तुम ही वही। उतर आए अर्श से, तुम आवेशित रूप में आकर मेरे अंदर बैठ गए इस अर्श हाँ, और तुम ही कियो मिलाप, और आकर तुमने ही मुझे अपना मिलाया, अपने आप से मिलाया, अपना दीदार दिया। तुम ही दई सुध अर्श की सुध सारी आपने दी। और जो अर्श में हो आप, जो जो लीलाएं आपने वहां करते हो, वही लीलाएं आपने मेरे को आकर बताई, यानी सारा परम धाम का ज्ञान दिया। तो ये बात वही आ गई, आवेशित और आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, जो बात मेन यहाँ समझाने की कही जा रही है। अच्छा। ठीक है। किंतु यदि आत्म जागृति के संदर्भ में देखा जाए, इतनी बात क्लियर कर दी। आगे कह रहे हैं कि किंतु यदि आत्म जागृति के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी आत्मा को तभी जागृत माना जा सकता है जब वो अपनी परात्म तथा युगल स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है। आत्म जागृति के पश्चात ही परम धाम के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके लिए परम धाम के नूरी स्वरूपों, कौन कौन से, परात्म तथा युगल स्वरूप का साक्षात्कार अनिवार्य है।
श्री महाराज जी के बाह्य स्वरूप के साक्षात्कार मात्र से ये लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। यही कारण है कि श्री महामती जी ने सभी की सुरता को मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। चौपाई आ रही है अब किरंतन की, प्रकरण 111 चौपाई 10 में भी ये कहा गया है कि बका पर बंदगी करावसी इमाम। यद्यपि श्री महाराज जी के तन में विद्यमान श्री इंद्रावती जी श्री महामती जी के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप विराजमान है और सभी सुंदर साध को दर्शन भी देते हैं, किंतु इस संसार के विधान के अनुसार पंचभौतिक तन की एक मर्यादा होती है, जिसके कारण परमधाम में विराजमान श्री राज जी के मूल स्वरूप को दिल में बसाए बिना आत्म जागृति का लक्ष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार में मूलतः सभी का ध्यान परमधाम की ओर केंद्रित किया गया है। अतः इन चारों ग्रंथों के उपसंहार के रूप में अवतरित ग्रंथ सिंधी में भी आत्माओं को परमधाम की ओर ही ले जाया जाना स्वाभाविक है। विरह की अग्नि में जलने वाले गोकुलदास जी जैसे सुंदर साथ की प्रार्थना हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज ने भी सिंधी ग्रंथ के अवतरण की पृष्ठभूमि तैयार की है। यही कारण है कि साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों से श्री महामती जी ने सुंदर साथ की आत्माओं को युगल स्वरूप के दीदार एवं प्रेम और आनंद के रस में डुबोने के लिए धामधनी के सम्मुख दृढ़ता पूर्वक वकालत की है, जिसकी सुगंधि का अनुभव इस सिंधी ग्रंथ में सर्वत्र ही होता है। तो विक्रम संवत 1747 में अवतरण होने वाली ये सिंधी की वाणी हम परमधाम की आत्माओं को माधुर्यता के रस सागर में डुबोने वाली है। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाखा मैंने आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है, सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्ज रूहें हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवत। ये सिंधी ग्रंथ श्री महामती जी के धाम हृदय से अवतरित है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली ये तारतम वाणी जो फज्र करने वाली कही गई है, धाम से ल्याई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। किरंतन का कथन इसी संदर्भ में है। जोत दीपक इत क्या करे, ए तो चोदे तब को गम तम, तथा सो तीनों पांचों में पसरे। इसको करते हैं थोड़ा सा, पहले ये वाली बात को, है ना, ये वाली और इसको क्लियर करो। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाखा मिने आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी है, सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अर्स रूहें हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। इसको क्लियर करना किरण दीदी थोड़ा सा। लोग इसका है कि सिंधी भाषा में जो है ये वाणी अवतरण हुई, क्योंकि सिंधी भाषा उनकी एक जो उनके माता जी थे धनबाई, वो भी सिंधी सिंधी मतलब सिंध देश के रहने वाले थे। तो जो सिंधी भाषा है
अपनी मातृभाषा के हिसाब से उन्होंने ये वाणी का अवतरण हुआ। और सवाल जवाब किससे हुए? राज्य से। राज्य से जो भी बातचीत हुई, कह रहे जो मैंने बातचीत राज्य से की, आपकी वकालत कैसे मैंने की, उन बातों को आप ध्यान से सुनिए, जिससे आपकी भी रहनी बदल जाए। अर्श रूहे हाल, कौल हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। मतलब जैसे मैंने राज्य से बातचीत की, जैसे मैंने अपनी निस्बत को जाना, निस्बत को पहचाना, निस्बत की पहचान करके मैंने राज्य से बातचीत की, आप भी अपनी निस्बत को पहचानो। जब तक आप अपनी निस्बत की पहचान नहीं करोगे, तब तक आप अपना दावा जो लेना है हमने परम धाम का, वो दावा नहीं ले सकते। आज भी हम सब सुंदर सा देखा जाए तो अभी भी निस्बत की पहचान कहाँ कर पा रहे हैं? हम अभी भी जीव भाव से नहीं उतर पा रहे, क्षीर भाव से नहीं ऊपर उठ पा रहे, आत्म भाव में भी नहीं पूरी तरह से आ रहे। जब तक हम आत्म परात्म की पहचान नहीं करेंगे, आत्म भाव में नहीं आएंगे, परात्म को नहीं जानेंगे, तो हम अपनी निस्बत को कैसे जान पाएंगे? हमारे अंदर वो जो प्रेम आना चाहिए, दया आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, हमारी रहनी बदलनी चाहिए, वो तो नहीं बदल पा रही। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी हालत जो होनी चाहिए ना, वास्तव में वो नहीं बदल पा रही। वो प्रेम कहाँ आ रहा है? क्या ज्ञान हम लेते जाएंगे, ज्ञान से कुछ कर नहीं पाए हम कह दें कि अभी हमारी भी बात किसी से हो रही थी, सुन सा कि हमने कह दिया कि हमने प्याज छोड़ दिया जी, हमने चाय छोड़ दी जी, वाणी पढ़ लेते हैं। लेकिन अंदर कभी सोचा कि जो एक एक दर्द होना चाहिए हमारे अंदर, इंद्रावती जी के अंदर कितना दर्द है, कैसे उन्होंने राज्य को पाया, कैसे राज्य से पहचान की उन्होंने, क्या वो हमारी हालत है अभी भी? मुझे तो नहीं लगता। अब हम बड़ी कोसों दूर हैं अभी तक राज्य से। हमारी हालत कैसे बदलनी चाहिए, कैसे हमें पूरा दावा लेना चाहिए, अपने आप को आत्म भाव में ही नहीं आ पा रहे। शरीर जीव भाव से जब तक नहीं उठेंगे, ध्यान लगाते हैं तो शरीर कहाँ हमारा हटता है? हमारा ध्यान कभी शरीर से हटा? शायद सुंदर साथ के तो हट हट गए होंगे। मुझे ऐसा हालात ऐसा अंदर से लग रहा है कि हमें अपनी रहनी को बहुत बदलना होगा, अपनी उस पहचान करनी होगी जो इंद्रावती जी ने जैसे पहचान करके राज्य से दावा लिया। क्या हम वो दावा ले पा रहे हैं अभी तक? अभी तो अब हम भिखारी से बन करके बात करते हैं राज्य से। तो वो बातें जो हैं इस सिंधी ग्रंथ में, जो मैंने इंद्रावती जी कहते किया, वो आपका भी हाल होना चाहिए, आपका भी हाल बदलना चाहिए, तब आपको भी राज्य मिलेंगे, राज्य का दीदार होगा, वो सुख आप भी ले सकेंगे। ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। और कोई बिल्कुल समझे? ठीक है दीदी। ये बात करके ना मैं नीचे चली गई, फिर अटक गई। मैंने कहा ये तो मेन बात है। वो कह रही है कि हम्म, मैंने जो सवाल जवाब लिखे हैं ना, सो अरस रोहे हाल सो सुनियो, कि वैसा हाल हो जाए ना जो हाल तुमको भी आवे। नहीं मतलब चाहिए। वैसा हाल आ इस हो, तुमको आ जाए जैसा मुझे आया था। हम्म। इसमें दीदी जो आखिरी फजर कहा गया है, आखिरी फजर को हजूर ने अर्ज करी है। आखिरी फजर यही होगी ना कि आत्म जागृति के बाद जब क्यामत का समय आ गया, तो उस समय की बात है। यदि अब यहाँ पर आकर पूरी आत्म जागृति हो गई, तब की ये बात है। यही है ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर फजर वाणी तो क्यामत की है, क्यामत क्या? सार्थक वाणी के ज्ञान का अवतरण हुआ है। कह रहे अब तो वाणी मैंने आपको खिलवत दे दी, परिक्रमा दे दी, सागर दे दिया, श्रृंगार दे दिया, फिर भी आपने कितना जाना, कितना पहचाना, कितना आपके अंदर विरह आया, कितना प्रेम आया, कितनी वाहिदत आई, कितनी मार्फत को आपको ने जाना, कितना अपने धनी को दिल में बसा लिया। तो वही बात की उन्होंने, हजूर ने अर्ज करी है, राजी ने वही वाणी को। आखिरी फजर का ही तो समय है, आत्म हम्म। जागृत के समय। इतनी एकता मता तुमको दिया, सो जानत हो तुम दिल, बेशक इल्म ना समझो तो शऊर करो सब मिल। है ना? इतनी मैंने रात से लेकर के श्रृंगार तक की वाणी दे दी मैंने, फिर भी एकता मता तो दिल से तुम जानते हो, बेशक इल्म ना समझो। फिर जहाँ समझो कि सहूर करते रहो, बातें करते रहो, करते रहो, करते रहो।
उससे क्या हो जाना। आत्मचिंतन करो, कमी क्या है तुम्हारे अंदर, क्या कमी ऊपर है। पहले बताया ना कि चारों किताबें पढ़ी हैं, जो आपने सब मंथन किया है, उसका कितना असर हुआ। हाँ, वही हाँ, वही कहना वही बात यहाँ आई ना। ये है ही, फजर की वाणी तो है ही। हमारे दिल के अंदर उजाला करने वाली वाणी है, प्रकाश फैलाने वाली वाणी है। हमारे अंदर वो प्रेम पैदा करने वाली वाणी है, वायदत पैदा करने वाली वाणी है ना। हकीकत मार्फत हर चीज को समझने वाली, निस्बत को जानने वाली वाणी है। फिर भी हम नहीं कर पा रहे। तो ये सिंधी ग्रंथ श्री महामती जी के धाम हृदय से अवतरित है। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली ये तारतम वाणी है। ये आगे ना, जो फज्र सवेरा करने वाली कही गई है कि धाम से ल्याई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। धाम से लाई है ये तारतम। इसका कथन इसी संदर्भ में है कि ज्योत दीपक इत क्या करे, ए तो चोदे तब को तम। हाँ जी आशी दीदी, ये साथ साथ करते जाओ। मुझे तो थोड़ा सा ये ध्यान में आ रहा है, ज्योत दीपक मतलब जो पहले ग्रंथ आए हैं वो बता रहे हैं परमात्मा को पाना है। अच्छे से नहीं पता, कहते हैं ये तो चौदह तत्व को तम जाने के जितने भी ग्रंथ आए वो तो सपने की बुद्धि से आए, अंधकार ही अंधकार है, ज्ञान हुआ ही नहीं, राज्य की बात किसी को पता ही नहीं चली। तो अब जो ज्ञान का उजाला हुआ है श्री प्राणनाथ जी के तन से, जो ये तारतम वाणी आई है चारों ग्रंथों की खास करके, ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं था। तो कहते वहां पे जो बाकी पहले आ चुके हैं वो तो एक दीपक के भांति है, सूरज नहीं है। अब सूरज आया ना, उसकी बात बताएंगे। कहते हैं जो पहले आया वो तो चौदह तक को तम ही तम है, किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ। बाकी और कोई प्रसंग हो तो मुझे ध्यान नहीं, मुझे इतना ही याद है। यही लग रहा है ना, यही लग रहा है ना। यही है। हाँ सो, हाँ बोलो ये किरण तो दीदी। ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार है, और दीपक जिला दिया जाए जहां घोर अंधकार हो, तो कह रहे वो जो दीपक ज्योत इत क्या करे। अर्थात ये वाणी नहीं, ये तो फजर की वाणी है। तो ज्ञान का उजाला करने वाली जितने भी धर्म ग्रंथ आए उनमें थोड़ी निशानियां तो लिखी हुई हैं, तो वो सिर्फ थोड़ा सा एक अंधकार को मिटाने वाली है। वो बात कही, ज्योत दीपक इत क्या करे, ये तो 14 तब को तम। 14 लोगों में तो अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है ना। तो ये जो ग्रंथों में थोड़ी सी निशानियां, वो क्या कर सकती हैं, कहाँ किसी की आत्मा को जागृत कर सकती है ना। ये कहा है उसने। सो बोले समझे तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदह भवन। सब भवन। हम्म, तो यही ती, निष्कर्ष निकलता है। हाँ बोलो। तीनों गुण यानी तीनों सत्य रज और तम, ये हम्म गुण चारों फैल गई, और सारे ब्रह्मांड में क्या हो गया, हुई अंधेरी 14 भवन, अंधकार ही अंधकार, अज्ञानता ही अज्ञानता फैली। हम्म। आगे क्या कह रहे हैं? कि ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले संसार में अज्ञानता का अंधकार फैला था। रास प्रकाश तथा हठ ऋतु की वाणी जहाँ प्रातः काल के उजाले की वाणी है, वहीं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी तथा मार्फत सागर की वाणी दोपहर के सूर्य श्री जी के उजाले की वाणी है। चढ़ती चढ़ती रोशनाई का कथन यही संकेत कर रहा है। और खुलासा ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है कि श्री किताब खुलासा बानी हकी सूरत फजर की रूहें अरस की दिल दे देखियो। यही भावना सिंधी ग्रंथ में भी है। श्री किताब खुलासा वानी हकी सूरत फजर की रूहें अरस की दिल दे देखियो। तो आखिर शब्द का भाव क्या है? उस अनमोल समय से है जब ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा था। श्री मुखवाणी में इस संबंध में अत्यंत सुंदर प्रकाश डाला गया है। आखिर वाले शब्द की बात कर रहे हैं। कौन सी चौपाई है? कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। आखिर की बात कर रहे हैं ना। अब इसको और आखिर को और चौपाई आ गई, कि आखिर वाली बात। सो साहिब आखिर आवसी, 14 नंबर चौपाई। 14 नंबर चौपाई। सो साहिब आखिर आवसी, 14 नंबर चौपाई। 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 14 नंबर
किया मोहम्मद सो कोल। इसको भी क्लियर करते जाओ, वरना आपने रेज हैंड किया था, मैंने उस वक्त नीचे हो गया आपका वरना हैंड, कुछ कह रहे थे तो ये चुपई का अर्थ कर लो। ये तो वही है ना, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो ऊपर करी थी। क्योंकि आखिरी दुनिया किसको कह रहे हैं, जब श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में पहुंच गए, क्योंकि खुलासा की वाणी पन्ना में उतरी है। तभी तो सिंधी और खुलासा का जो ऊपर टाइटल है मिलता जुलता है, दोनों दोनों ही फजर की। खुलासा से लेके बाद वाले सारे ग्रंथ पन्ना जी में उतरे हैं, सिर्फ एक किरंतन है जो जगह जगह पर मतलब उतरता गया। और अब ऐसे वही उन्हीं को ही कह रहे हैं कि तुम आखिरी दुनिया हो। तब से लेके जब फजर हुई, जब ये वाणी की ये वाली लास्ट वाले अंग उतरे, तब से लेके अब तक फजर का समय चला। अब तक मीन्स जब तक कयामत रहनी है, जब तक महाप्रलय नहीं होनी, फजर का वक्त ही रहना है, क्योंकि वाणी ने तो रहना है दुनिया में। अब जो कोई इसको इसको पकड़ लेगा, वो इसके पीछे चल पड़ेगा। तो तुम्हारे कितने बड़े भाग हैं कि आज तक छोटे छोटे दीपक जल रहे थे दुनिया में, अंधकार को कोई दूर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब देखो कितना बड़ा सूरज निकला है। फिर आगे, सोई साहिब आखिर आवसी। मोहम्मद साहब से ये कुरान में लिखा हुआ है कि वादा किया गया था। तो मोहम्मद साहब ने कहा था ना कि मैं फिर तब खुदा आएगा, मैं भी साथ आऊंगा। तो वो वक्त अब आ गया। ये वक्त कौन सा है, ये वो 11 साल की जागनी लीला का वक्त है, जब श्री प्राणनाथ जी स्वयं इस तन से साक्षात लीला कर रहे थे पन्ना जी में बैठे हुए। अब कहाँ कर रहे हैं, वो वाणी में कर रहे हैं। पहले तो वो अपने एक मनुष्य तन में कर रहे थे, तब सब कुछ उनके तन में बैठा हुआ था। अब वाणी में बैठा हुआ, फर्क कितना, थोड़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। और ये जो ऊपर किरण दीदी ने एक्सप्लेन किया है ना कि जो हाल, क्योंकि पहले वो इस समय खिलवत में बैठ के बातें कर रहे हैं, उनकी ब्रह्मी अवस्था बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा सारा सुंदर साथ भी खिलवत में मेरे साथ बैठ जाए, क्योंकि जब तक सारे नहीं बैठेंगे खेल खत्म थोड़ी ना होना। तब तक उठना नहीं, तनों ने उठना नहीं, परात्म ने उठना नहीं। तो वो एक दर्द लेके ये बातें कही जा रही। तो बिल्कुल। हम इसको समझना है, जब तक हम दर्द को नहीं, वाकई बात किरण दीदी सही कह रहे हैं, जब तक हमारे दिल में उनका दर्द नहीं आएगा ना, तब तक मूल स्वरूप कहाँ हमें दिखेगा। सुरता तीनों ठौर की इत आई देह धर, ए तीनों रोशन नासूत में किया बेवरा इमामे आखिर। आखिर की बात फिर से कहिए। सुरता तीनों ठौर की इत आई देह धर, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इत आई देह धर, ये तीनों रोशन नासूत में, नासूत में रोशन होगी ना तीनों सृष्टियां, किया बेवरा इमामे आखिर, आखिर में आके ये सारा बेवरा कर दिया। ठीक है ना शीतल दीदी? हाँ, जब ये योगमाया के ब्रह्मांड में न्याय की लीला होगी तब ये रोशन होंगी ना। अच्छा, हाँ। हाँ, लेकिन किया वाणी से कर दिया, वाणी से तो कर दिया ना उन्होंने। हाँ, वाणी से तो कर दिया। हमें 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 दिख नहीं रहा, क्योंकि ये वो जी हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी काल माया के ब्रह्मांड में चलती है। जिस पल हमारी दृष्टि मीन्स किसी की परमहंस की अवस्था हो जाएगी ना, उसके लिए ये सब हो गया। हमारी वो ठीक है। अवस्था नहीं आई हुई ना, इसलिए हमें लग रहा। मैं आया हूं अव्वल आखिर आवेगा खुदाए। मैं आया हूं अव्वल आखिर आवेगा खुदाए। हाँ जी किरण दीदी। मोहम्मद साहब के लिए ना हम्म, कह रही कि मैं अव्वल में आऊं, बसी सूरत में आखिर के समय कौन आएगा, सन खुद आएगा, इमाम मेहंदी आकर के जाहिर हो जाएंगे इस संसार में, ये उसके लिए। ठीक है, आगे भी कर दो। यही गिरोह खासी कही, जिनमें मोहम्मद पैगंबर हकीकत मार्फत खोल के जाहिर करी आखिर। यही गिरोह खासी कही, ये खासर काल परम धाम की ब्रह्म शिष्यों की जमात है, जिनमें मोहम्मद पैगंबर
जिनमें कौन, प्राणा जी पैगाम लेकर के इस संसार में आए। उनको ये उन मोहम्मद साहब की बात नहीं की है, क्योंकि उन्होंने ही आकर के हकीकत मार्फत खोल के जाहिर करी। आकर उन्होंने आकर के तारतमानी से हकीकत और मार्फत के सारे मायने खोल दिए और आखिरत का समय जाहिर कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ था कुरान के अंदर, जब मैं आखिरत में आऊंगा और मैं आकर के हकीकत और मार्फत के मायने को खोल दूंगा। किसके बीच में? खासी ग्रोह के बीच में, है ना। आखिर बिल्कुल। भी रसूल आए के बिस्त दई सब जहां। आखिर के समय कौन रसूल साहब? वो रसूल साहब नहीं, आखिर रसूल आए के बिस्त दई सब जहान। प्राणा जी ने आखिर के समय सारे संसार को अखंड बिस्तों में कायमी दे दी। बिस्त दई सब जहान, उनकी 8 बिस्तों में कैसे कायमी मिलनी है। प्राणा जी ने आकर के सबको आखिरत में आए और उन्होंने ही सबको कायमी देनी है, उन्हीं के बारे में ये छुपाई है। ये नहीं समझना ये रसूल शब्द आ गया तो रसूल का मतलब ये है कि मोहम्मद साहब। दीदी, हम्म दीदी इसका ये जो मुझे समझ आया, बताना गलत या ठीक, आखिर भी आ गया ना, उन्होंने कहा था ना मैं भी साथ में आऊंगा, इसलिए कह दिया आखिर भी, वो साथ में के अंदर थे। हाँ साथ में आ गए, वो हम जानते हैं, अक्षरात्म अंदर थे, है ना। तो मतलब ये छुपाई इसलिए भी लग रहा है ना, आखिर भी रसूल आए थे, आखिर में वो साथ में आ गए और हक किस रूप में आकर भेज दे भी सब जहान को। सारी तीनों सूरतें इकट्ठी होगी ना एक ही हाँ, तन में। तीनों इकट्ठे, वो ना तीनों एक ही इकट्ठे तन आई में। ना, भी अच्छी तरह इसीलिए वर्ड आ गया ना। अच्छी तरह तीन हो गए ना। ठीक है। यो आखिर आए सबन को प्रगट भई पहचान, तब कहीं ए सुध सुनी हती, पर आया नहीं ईमान। जो आखिर आए सबन को, आखिरत के समय की बात करें, अब बिस्तों की बात करें, प्रगट भई पहचान, सबको प्राणा जी के स्वरूप की पहचान हो गई। वो क्या कहेंगे? ये सुध सुनी हती, हमने सुना तो था कि पारब्रह्म आए, प्राणा जी आए, जिनका लिखा हुआ ग्रंथों में था वो आ गए, पर हाय क्या करें, पर आया नहीं ईमान। हमें जो ईमान लाना चाहिए था वो ईमान हम नहीं ला पाए, तो इसी पश्चाताप की अग्नि में वो जलेंगे कि हम ईमान क्यों नहीं ला पाए। ये उस समय आखिरत के समय की बात है। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर सबको पहचान तो वही होनी है ना, कि पहले हो रही है लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। आखिरत के समय ही पहचान होनी है योग माया के अंदर। आगे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हम्म ठीक है। इस ग्रंथ में श्री महामती जी, श्री इंद्रावती जी ने धामधनी से तरह तरह के प्रश्न किए हैं कि आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते, प्रेम भरी बातें क्यों नहीं करते, तथा शीघ्र परम धाम क्यों नहीं ले चलते। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर श्री राज जी ने परोक्ष रूप से आशिक के गुना प्रकरण 14 में, मैं खुदी की पहचान प्रकरण 15 तथा हुक्म की पहचान प्रकरण 16 में दे दिया है, उत्तर दिया है। ये प्रश्न और इनके इसमें उत्तर हैं। तो प्रेम ही हमारी परम धाम की रहनी, यानी जो हाल की बात करी थी वो है। यदि हम प्रेम के भावों में डूबकर इस सिंधी ग्रंथ को आत्मसात चिंतन मनन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम भी उसी राह पर अवश्य चलेंगे जिस पर चलने का निर्देश, हिदायत सिंधी सहित संपूर्ण ब्रह्मवाणी में है। तो जो हाल तुमको भी आवेगा, यही आशय है जो चुपाई ऊपर थी ना, कि जो हाल तुमको भी आवे, जो स्टार्ट में हमने करी थी, तो उसका भाव यही है। ठीक है सुंदर साथ जी। अब चौपाई हमारी, ये हमारा एक सार बता दिया स्वामी जी ने कि ये क्या है, क्यों उतरी सिंधी वाणी और कैसे हमें इसे सुनना है, किस हाल में सुनना है। तो ये सब सार। अब चौपाई हमारी शुरू हो रही है। पहली चौपाई शुरू करते हैं। आ हाँ जी, नीरू आओ। हाँ दीदी, अब छुपाई शुरू करने से पहले मुझे एक बात पूछनी थी। जब ये आपने सारा सार पढ़ा, उसमें एक गोकुल दास जी का नाम आया था, हाँ मुझे जी, हाँ काढ़ो विरह के, उसमें मुझे भी काढ़ो, तो वो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ, मुझे मालूम नहीं। हाँ जी किरण दीदी, अर्जी करते हैं ना अपन, जो अर्जी वो वाले। चार बजे का गोकुल समय हो दास गया ना। जी कौन थे?
अष्टपहर की सेवा में, तो 4:30 बजे कौन सा आता है, चौथा पहर, 3 से 6 बजे तक। तो उस समय गोकुल दास जी शिव जी साहब को बहुत ही भाव में आकर के कहते हैं, हमको इस खेत से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रेहा ना कोई काज। मतलब राज्य, उनके अंदर इतना विरह आ चुका है, प्रेम आ चुका है कि वो अब संसार में रहना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि अब हमें इस माया से, संसार से निकाल करके अब हमें ले चलिए अपने परम धाम में। और इसका एक भाव ये भी है कि हे धामधनी, अब इस माया की, संसार की चाहनाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं, अब कोई चाहना बाकी नहीं रही, अब हमारी सुरता को आप परम धाम में लगा दीजिए। क्योंकि समय कौन सा हो जाता है, चितवनी का समय। चितवनी के समय में गोकुलदास जी आके धामधनी को अर्जी करते हैं कि हे धामधनी, अब प्रणाम। हमारी सुरता को परम धाम में ले जाइए। ठीक है ना? प्रणाम। ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, शुरू करते हैं चौपाई। आखिर कोई और भी हाथ वेड़ा, खड़ा? नहीं दीदी, नहीं अभी नहीं, उन्हीं का था, नीरू दीदी का। तो आखिर वेरा उथण जी, आई रूहे छड्डे जा रांद, उथी विच अरस जी, कोड करे मेढू कांद। दीदी शब्दार्थ तो नहीं पढ़े ना? नहीं नहीं, पढ़ना है, पढ़े? पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना। ठीक है। सुंदर आखिर सा का क्या मतलब होता है? नहीं करना, आराम आराम से करो, ठीक समझ है। में पूरी तरह से। एक एक शब्द का अर्थ क्या है सिंधी भाषा में, जितना ठीक है। समझ आएगा साथ में उतना आएगा, कुछ तो आएगा ही ना। ठीक है। आखिर का मतलब होता है आखिर का, वेरा वक्त, उत्थण जी उठने का, आई रूहें, आई मतलब तुम, रूहें आत्माएं, छड्डे यानी छोड़े, जा मतलब जो, और रांद होता है खेल, हम्म, उठी उठकर, उठी विच, विच मतलब बीच में, अरस जे मतलब परम धाम के, और कोड मतलब होता है हर्ष, करे करके, मीठू मतलब मिले, और कांत मतलब है कि प्रीतम से। तो पूरा अर्थ हो गया। श्री महामती जी कहते हैं कि हे परम धाम की आत्माओं, जागृत होने के लिए ये अंतिम समय है, आखिर वेरा उत्थण जी। यदि तुम इस मायावी खेल को छोड़ देती हो तो परम धाम में उठकर जागृत होकर आनंद पूर्वक अपने प्रीतम से मिलोगी। तो अंतिम समय का भाव इस जागनी ब्रह्मांड की जागनी लीला से, और इसके पहले क्या था, ब्रिज और रास की लीला हो चुकी है, और इसके पश्चात ब्रह्म लीला से संबंधित अन्य कोई ब्रह्मांड अब नहीं बनना है, जबकि जीवों की लीला से संबंधित असंख्य ब्रह्मांड बनते रहेंगे। श्री महामती जी के तन से ही यथार्थ रूप में जागनी लीला का प्रारंभ हुआ है, और जिस समय ये सिंधी वाणी अवतरित हुई उस समय ब्रह्म मुनियों के द्वारा छठे दिन की जागनी लीला शुरू नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आत्मा के लिए जागनी लीला का समय ब्रह्मांड की दृष्टि से है, तन की दृष्टि से नहीं है। यद्यपि स्वलीला अद्वैत परम धाम में जागृत होने का तात्पर्य मात्र परात्म की जागृति से है, किंतु ये तो एक साथ ही होगी परात्म की जागृति। आत्मा की जागृति का क्रम आगे पीछे चल रहा है। जो आत्मा जागृत हो जाती है उसके लिए ये पिंड और ब्रह्मांड का महत्व नहीं रह जाता।
जैसा कि चौपाई में कहा है कि लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई। तो ये कथन यही भाव प्रकट करता है कि जो जागृत हो जाती है उसके लिए पिंड और ब्रह्मांड का कोई महत्व नहीं रह जाता। संसार से परे होकर जब स्वयं को परात्म के भावों में डुबोया जाता है, जब कह रहे हैं तभी आत्म जागृति का पथ तैयार होता है, तब होता है। इसीलिए यहां अलंकारिक रूप से परमधाम में उठने की बात कही गई है। आत्माओं के लिए लौकिक दृष्टि की उन्नति जो होती है वो माया में डूबना है। जो लौकिक दृष्टि से हम उन्नति करते हैं वो माया में डूबना है, लेकिन आत्मा और परात्म के भावों में एक रूपता हो जाना ही परमधाम में उठना है। तो ये बात क्लियर करी है कि परमधाम में उठने की मतलब क्या है। क्लियर है ना? एक एक चौपाई का सार इतना अच्छा। धनी मोहजी रूह जा, धनी मोहजी रूह जा, हाणे चुआ किए करे, रूह के डिन्यों पर ढेडो, चयो सो दिल धरे। अब धनी का मतलब प्रीतम, मोहजी मतलब मेरे, रूहजा आत्म के, हाणे अब, चुआ यानी कहूं, किए कैसे, करे करके, रूह के आत्म के, डिन्यो यानी दिया, पर ढेडो तो परदेश हो गया, चो यानी कहो, सो दिल, दिल में, धरे मतलब धरे। तो मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ अब मैं आपसे क्या कहूं, धनी मोहजी रोजा हाणे चुआ किए करूं, कि अब मैं आपसे क्या कहूं। आपने मेरी आत्मा को इस मायावी जगत यानी विदेश में भेज दिया। अब आप हमें जैसा कहें वैसा ही हम अपने दिल में धारण करें। तो इस चौपाई में इस नश्वर जगत को विदेश कहने का आशय ये है कि हम इसमें थोड़े समय के लिए आए हैं और यहाँ हमारा मूल निवास नहीं है, तो इसको विदेश कहा गया। इश्क डिन्ने तू तोरे इश्क न अच्छे, धनियों घणुए करिया आऊं, कूड़ न उड़े रे सच्चे। इश्क का यानी प्रेम, डिन्ने मतलब दिया, तू यानी आप, तो आपके, एक एक शब्द लिखा है, रे यानी बिना, आपके बिना, ना नहीं, अच्छे आता, घणुए बहुत, करिया करूं, आऊं मैं, कूड़ झूठ, उड़े उड़ता है, सच्चे यानी सत्य। तो क्या कह रहे हैं कि एकमात्र आप ही प्रेम देने वाले हैं। इश्क डिन्ने तू तोरे इश्क ना अच्छे, कि एकमात्र आप ही प्रेम देने वाले हैं, आपके बिना अन्य किसी भी स्तोत्र से इश्क नहीं आ सकता। तोरे इश्क ना अच्छे, यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया किंतु आपके अखंड प्रेम के बिना माया का ये अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। घणुए करिया आऊं, कूड़ न उड़े रे सच्चे।
आपके अखंड सत्य के प्रेम के बिना माया का ये अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। आप ही प्रेम देने वाले हैं। आप अन्य किसी भी स्तोत्र से इश्क नहीं आ सकता। तो सत्य को अनादि और अखंड कहा जाता है। इस प्रकार इश्क ही वो अखंड तत्व है जो अक्षरातीत का स्वरूप है और हृदय में जिसके प्रवेश किए बिना माया का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर जितनी भी माया है वो सब राज्य के इश्क से ही नष्ट हुई। तो इस संबंध में परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 1 का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चौपाई है? इश्क आगू न आवे माया। वही बात को क्लियर कर रहे हैं कि कैसे माया का अंधकार इश्क आ जाएगा तब हटेगा। तो इश्क आगू न आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्के अरस वतन बताया, इश्के सुख पेड़ का पाया। हाँ जी, कौन सुंदर साथ कर रहे हैं इसका अर्थ? करो एक एक करके। हाँ जी करो। हाँ जी करो ना। इश्क आगू ना आवे माया, यानी जब धनी का प्रेम हमारे रोम रोम में बस जाए तब ही माया से हम दूर होंगे, तब माया हमारे आड़े नहीं आएगी। इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क आने से ही ना हमें ये अपना पिंड यानी शरीर नजर आएगा, ना ही ये ब्रह्मांड नजर आएगा। पिंड ब्रह्मांड दोनों उड़ जाएंगे। इश्क के अर्श वतन बताया। इश्क से ही हमें परम धाम का सारा ज्ञान मिलेगा। इश्क के सुख पेड़ का पाया, और इश्क से ही हम फिर उस पेड़ का मतलब उस परम धाम का सारा, जैसे कहते हैं ना कि ये एक संसार के अंदर जो पेड़ है वो उल्टा पेड़ है। मूल क्या है? मूल हमारा परम धाम है। मूल के सारे सुख हमें इश्क द्वारा ही इस नासूत में, इस ब्रह्मांड में नजर आएंगे। अच्छा, यही ये लग पेड़ रहा है का मुझे। मतलब है। हाँ जी, ये पेड़ दिया ना, ये से पेड़ हम्म कहते हैं ना, ये उल्टा पेड़ है। ये हम्म सारी शाखाएं इस ब्रह्मांड में है, लेकिन जड़ें कहाँ है? इसकी मूल परम धाम में। तो इश्क के हम्म सुख पेड़ का पाया। उस पेड़ का सुख यानी उस मूल का सुख इश्क द्वारा इस ब्रह्मांड में पाएंगे। मुझे यही लग रहा है। दीदी वैसे बैठे हैं, किरण दीदी। दीदी हैं, सही है किरण दीदी? हाँ, ये भी ठीक है, पर ये भी मेरे को जहां तक ये भी लगता है कि परम धाम में जिस इश्क को हमने पेड़ मतलब मूल में कहा था, अब समझ में आया। वो इश्क को हम समझ पाए जब हमारे अंदर इश्क राजी ने इश्क को दिया, तो हमें समझ आया कि इश्क का सुख क्या है, इश्क की लज्जत क्या है। सुख पेड़ का पाया, मूल का जो इश्क है हमारे अंदर। और ये भी आपकी बात ठीक है कि हमें संसार के बारे में भी पता चला, ये माया का संसार है और वो हमारा परम धाम है, जो जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। उस इश्क का अब हमें समझ में आई, वो मूल का इश्क राज्य का ही इश्क है, जो जिसको हमने अपना बड़ा कहा। अब समझ में आने लगा कि वो इश्क क्या है, उसको भी हमने समझ। हाँ, तो दीदी इश्के अरस वतन बताया। हमारा घर परम धाम है, ये हम्म ये हमारा इश्क अर्श वतन, अर्श हमारा घर क्या है? परम धाम। हमें समझ में हमारा घर ये नहीं है, माया का संसार हमारा ये नहीं है, हमारा घर वास्तव नहीं। घर परम धाम है। यहाँ पहचान हुई ना हमें, उसकी बात कर रहे हैं। उस इश्क का सुख कहाँ मिलने वाला है? उस परम धाम में। जो उस इश्क रबत किया, वो अब समझ में आया कि वो मूल इश्क तो राज्य का ही है, पेड़ का पाया मूल राज्य के इश्क के बारे में भी। हाँ शीतल, ऐसे ही हो सकता है ना? हाँ जी, दोनों ही ठीक है। मतलब मुझे भी ये आपने भी जो बोला वो भी बिल्कुल सही है दीदी। आपका तो सही होएगा ही होएगा। मुझे एक अपना आइडिया लगाया था कि ऐसे पेड़ को कहते हैं ना, उल्टा पेड़ है। पेड़ का आपका भी सही लगा कि वो उल्टा है, लेकिन हाँ, असल तो जड़ें तो उसकी वही जड़े है तो ना। वो ऊपर है ना। हाँ, हमारा सुख वो पेड़ का। हाँ वो पेड़ है। प्रणाम जी, तो हाँ जी पेड़ कन्या। शब्द मूल के लिए ही आ जाता है ना। मूल के लिए हाँ आया। हाँ, वो जड़ मूल जैसे के लिए हो गया ना, बात तो वही कोई होगी।
नहीं, आपने सारा सही सही समझा दिया। वैसे मैं कह रही हूँ शॉर्ट में हाँ, समझने के लिए, पेड़ का मतलब मूल, तो हमारे ये मूल का सुख मतलब प्रकरण परात्म वाला सुख। अब परात्म वाले सुख राज जी आपने हाँ, बता दिए मुझे। ये उसी से ही जो किरण दीदी ने बताया है, इसका कंटेक्स्ट मूल से ही है, क्योंकि मूल इश्क, ये खेल बनने का मूल कारण इश्क ही तो था। अब जब दोबारा से इश्क आ जाएगा तो फिर माया हट गई, पिंड भी हट गया, ब्रह्मांड भी उड़ गया। और इसी इश्क ने, ये राजी महाराज का, ये पूरी वाणी जो है, ये राजी का इश्क है। राजी ने तो अपना जाहिर कर दिया इश्क कि देखो मैं कितना करता हूँ। हमसे अपना जाहिर नहीं ना हो रहा, तो हमें सारे इस वतन के सारे सुख भी बता दिए, सब कुछ दे दिया। और ये बिल्कुल है कि हमें मूल का इश्क, मूल में क्या है, क्या रबद था, क्या उसका सुख है, जो हमें परम धाम में भी नहीं पता था, वो इस खेल में आके, जागनी में पर्टिकुलरली हमें पता चला है। पेड़ वही मूल ही है। बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को भी कर लेते हैं, फिर हम करेंगे। 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, ठीक है। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। अभी खाली चौपाई पढ़ रही हूँ, कल इसका अर्थ करेंगे अपन, फिर दूसरी चौपाई से शुरू, क्योंकि बहुत प्यारी चौपाई है ये, अच्छे से करेंगे, ठीक है। सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, ये कल दोबारा से इसका अर्थ भी करेंगे अपन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। राम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम।